तो हे गाइस, नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ। जो चैप्टर हमारा है टाइम एंड वर्क। ये जो टाइम एंड वर्क है, समय व कार्य, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, डिफेंस है और एसएससी है, जो भी एग्जाम्स हैं आप सभी के, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर में आज आप सभी लोगों को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी जानकारी आपको दूंगा और आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ एसएससी सीजीएल के, एनटीपीसी के, सीपीओ के, एमटीएस के, ये सारे क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी डाउट आपका अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय ना लेते हो, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भैया, वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। सबसे पहले आपको समझना है कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा हम कोई भी कार्य करते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें कुछ ना कुछ समय देना पड़ता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य को करने के दौरान कोई ना कोई समय लगता है। कोई भी हम कार्य जब करते हैं तब कोई ना कोई समय लगता है भैया। तो इसी का मतलब होता है टाइम एंड वर्क। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? टाइम को बोलते हैं समय व कार्य। समय व कार्य, ये हमारा चैप्टर का नाम है, समय व कार्य, टाइम एंड वर्क। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें समय लगता है, ये सबको मालूम है दोस्त। ये हमारा इन दोनों के बीच में यानी डिफरेंस होता है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो शब्द है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें समय लगेगा, जाहिर सी बात है, समय लगेगा भैया। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है। एक फार्मूला है हमारा। फार्मूला क्या कहता है? वर्क। वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम। अब आपको समझना है, ये वर्क का मतलब होता है कार्य। वर्क का मतलब होता है कार्य और इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता और टाइम का मतलब होता है भैया समय। तो इतनी चीज तो आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम, ये हमारा फार्मूला होता है। ये भी आपको बताऊंगा ये कहाँ पे यूज होने वाला है। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो फार्मूला क्या है भैया? वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम, यानी कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। ये हमारा फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 रोटियां बनाता है। एक व्यक्ति 1 घंटे में क्या बनाता है? 50 रोटियां बनाता है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो 1 घंटे में 30 ही रोटियां बनाता है। अब आपको यहां से समझना है, जो पहला वाला व्यक्ति है वो 1 घंटे में 50 रोटियां बनाता है, दूसरा वाला व्यक्ति है वो 1 घंटे में 30 रोटियां बनाता है। तो जो 50 बनाने वाला है उसके पास क्षमता ज़्यादा है। अरे क्षमता ज़्यादा है कि नहीं है? क्षमता है ना। जो पहला वाला व्यक्ति है वो 50 बना रहा, तो जाहिर सी बात है पहले वाले व्यक्ति के पास क्षमता ज़्यादा है, तभी तो वो ज़्यादा काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो 30 ही बना रहा, इसका मतलब जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसकी क्षमता पहले वाले से कम है। जब पहले वाले से उसकी क्षमता कम है तभी तो वो कम काम कर पा रहा है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब हम कोई काम करते हैं तो वो क्षमता और समय पर भी निर्भर करता है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें समय लगता है। अब हम तेजी से काम कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति धीमे से काम कर रहा है, तो उसकी ये क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी। तो गौर से समझना है। तो यहां से आपको फार्मूला मालूम हुआ, वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम। अब जैसे मान लीजिएगा यहां पे वर्क है बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम। अब आपको क्या मालूम करना है? मालूम आपको करना है
इफिशियंसी गुणा टाइम बराबर वर्क। यही तो फार्मूला हमने लिखाया भैया, बिल्कुल लिखाया। अब आपको मालूम करना है कि इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है। तो जो इफिशियंसी है, ये जो इफिशियंसी है, इस इफिशियंसी को यहीं पे रखा रहने दो। इसके साथ वाला जो टाइम है वो बटे में चला जाता है। अभी देखिएगा, हम इफिशियंसी को ई से डिनोट कर लेते हैं। ई बराबर वर्क, वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं। अब ये जो टी टाइम है, इफिशियंसी के साथ जो टाइम था वो टाइम बटे में चला जाएगा। तो इफिशियंसी का हमारा फार्मूला निकल के आया, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। आपको मैंने पहला फार्मूला बताया, वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा टाइम, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। सबसे पहले आपको फार्मूले को समझ लेना है, उसके बाद अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। अब गौर से समझिएगा। अब आपसे बोला जाए कि भैया टाइम का फार्मूला बताइए, तो टाइम को यहीं रखना है, टाइम को यहीं रखना है और वर्क को भी इसके बराबर में रखना है। ठीक। अब जो टाइम के साथ वाला जो इफिशियंसी है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इफिशियंसी कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ से आपके तीन तीन फार्मूले निकल आए हैं। इन तीनों फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों फार्मूले आपके अभी काम आने वाले हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब आपको हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखाई हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या रोल है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए हमें। तो यहां लिख लेते हैं, वर्क बराबर इफिशियंसी गुणा समय। अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास दो बेहतरीन से तरीके हैं। एक तो तरीका है हमारा वो फार्मूले से आप जा सकते हैं, दूसरा तरीका है हमारा हम जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो गौर से समझना है। मान लीजिएगा मैंने कहा भैया ए नाम का व्यक्ति है वो एक कार्य को 20 दिनों में करता है। बी नाम का व्यक्ति जो है वो एक कार्य को 10 दिनों में करता है। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि ए नाम का व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी नाम का व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में फिनिश कर देंगे। दोनों साथ अगर मिल जाए तो ये जो कार्य है उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, ये चीज आपको बतानी है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, मान लीजिएगा एक काम को 20 दिन में करता है, बी एक काम को 10 दिन में करता है, तो अब आपको क्या करना है। तो हमारी जो ट्रिक है, ये हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, ट्रिक बताने जा रहे हैं। अभी मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा, उस फार्मूले की हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो 20 और 10 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भैया, एलसीएम निकालना है। 20 और 10 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब कुछ लोगों को तो एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, तो यहाँ पे देखिएगा 20 और 10 का एलसीएम कैसे हम निकालते हैं। 20 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए हमें एक ऐसा टेबल लेना पड़ेगा जो पहाड़ा हमारा दोनों संख्याओं को कट कर दे, जो पहाड़ा हमारा दोनों संख्याओं को कट कर दे। तो वो पहाड़ा है हमारा 2 का, 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10। इतनी बात आ गई समझ। अब हमें यहाँ पे 10, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 5। हमें एक ऐसा टेबल लेना है जो एक टेबल होना चाहिए, इन दोनों को कट कर दे। एक ही पहाड़ा इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, कट कर दे। तो वो हमारा 5 है। 5 का पहाड़ा देखिएगा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे आया है 2,1, 2,1। अब हमारा कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 2 को भी काट दे और 1 को भी काट दे। तो हम क्या करेंगे, इधर वाली जो संख्याएं आती है इनको हम साइड में लिखेंगे, 2 गुणा 5। अब जो नीचे संख्याएं आई हैं इन दोनों को भी हम साइड में लिखेंगे, 2 गुणा 1। अब आपस में गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 एंड 20 बन जा 20। तो हमारा एलसीएम कितना आया है भैया, एलसीएम हमारा आ गया है 20। तो इसको हम रब कर देते हैं। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम हमारा आ गया 20। कितना आया एलसीएम, 20 आ गया एलसीएम हमारा। एलसीएम हमारा कितना आया,
एलसीएम हमारा 20 आ गया है। ठीक, अब गौर से आपको समझना है। क्या गौर से समझना है? गौर से आपको समझना क्या है, यहां पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ये जो 20 है, यहां भी 20 है, यहां 20 है, यहां भी 20 है। जब 20 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। जब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। जब हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? दो बार जाएगा। कितनी बार भैया? दो बार जाएगा। अब यहां से आपको समझना है। क्या समझना है? क्या भैया समझना है? तो गौर से देखो, ये जो अभी हमने एलसीएम निकाला था, ये हमारा टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है, यानी कार्य कहलाता है। ये दो चीजें जो हमने अभी निकाली हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इफिशियंसी, यानी क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते? इफिशियंसी यानी क्षमता बोलते हैं। ये हमारा इफिशियंसी यानी क्षमता होता है और ये हमारा कार्य होता है। अब इधर वाली जो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हमारी क्या होती हैं? ये हमारा समय होता है। क्या होता है? समय होता है। क्या होता है भैया? समय होता है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो कितना समय लगेगा कार्य को करने में? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। अगर ए और बी दोनों आपस में मिल जाएं तो ये कार्य कितने दिनों में फिनिश होगा? तो आपको हमें समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है। तो अभी हमने समय का फार्मूला बताया था। समय का फार्मूला बताया था क्या? समय किसका निकालना? ए प्लस बी का निकालना है। तो समय का फार्मूला बताया था वर्क अपॉन इफिशियंसी बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? अभी बताया था। समय बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो कार्य हमारा कितना है? कार्य हमारा 20 है। कार्य हमारा कितना है भैया? कार्य हमारा 20 है। ठीक, और क्षमता कितनी है? क्षमता कितनी है बताइएगा जरा। इफिशियंसी कितनी है? तो दोनों लोगों के बारे में बात की जा रही है, दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों व्यक्तियों की हमें क्षमता लेनी है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 हो जाएगा। तो 20/3 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी 20/3 हमारा समय लगने वाला है इस पूरे कार्य को करने के लिए। अगर ये दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर ये कार्य को पूरा करें तो 20/3 समय लगेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीजें लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एक दो सवाल और भी लेते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया से क्लियरेंस हो जाए। तो चलिए, सवाल को लेने से पहले हम इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी आपको करा देते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। तो इधर वाला जो चीज है हम इसको हटाने वाले हैं भैया। इसको ना हटाते हैं क्योंकि आपको अभी क्वेश्चन का आंसर भी मिलाना पड़ेगा। इसको हम हटा देते हैं, यहां पे बता देते हैं आपको। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है भैया? फॉर्मूला ये कहता है ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। ए गुणा बी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, नीचे एक ए है और फिर बी है। ए गुणा बी का मतलब ए कितने दिनों में काम करता है? 20 दिन में काम करता है, तो 20 लिख लीजिएगा, गुणा लगा लीजिएगा। बी कितने दिनों में काम करता है? तो 10 दिन में करता है, 10 लिख लीजिएगा। फिर नीचे आइए, ए कितने दिनों में करता है? 20 करता है, प्लस का साइन लगाइएगा। बी कितने दिनों में काम करता है? 10 दिन में करता है। तो जब हम 20 की और 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा जरा? 200 आ जाएगा। कितना आएगा? 200 आ जाएगा। जब हम 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अब गौर से देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर कितना आया? 20/3 आ गया है। तो चाहे आप फॉर्मूले से करिए और चाहे आप ट्रिक की हेल्प से करिए, आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। देखिए 20/3 यहाँ भी आया, 20/3 यहाँ भी आया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ट्रिक भी समझ आ गई होगी, फार्मूला भी समझ आ गया होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और भी कराएंगे ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से हर एक चीज यहाँ समझ आ जाए।
अब मान लीजिएगा ए नाम का व्यक्ति है, वो एक कार्य को 6 दिन में करता है। बी नाम का व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में करता है। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि ए और बी ये दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो पहली जो ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से करिएगा। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम दोबारा से देख लीजिएगा कैसे हम निकालते हैं। 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एक ऐसा पहाड़ा बताइएगा जिस पहाड़े से ये दोनों संख्याएं हमारी कट जाए। तो देखिएगा 3 से भी कट जाएंगी, तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12। अब गौर से देखिएगा, अब 2 से ये दोनों हमारी चली जाएंगी, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं बचा जिससे ये दोनों संख्याएं हमारी चली जाए। ठीक, अब गौर से देखिएगा, इधर वाली जो संख्याएं हैं इनको लिखिएगा 3 गुणा 2। अब जो नीचे संख्याएं आई हैं इनको लिखिएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। 3 दूना 6, 6 एक कम 6, 6 दूना 12। यानी एलसीएम कितना आया भैया? एलसीएम आया है 12। एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है हमारा 12। तो हम 12 यहाँ पे लिख लेंगे। क्या आया भैया एलसीएम? एलसीएम आया है 12। तो यहाँ 12 लिख लीजिएगा। लिख लिया। अब गौर से समझना है, जब 12 को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा जरा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। जब 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीज़ें आप सभी को बेहतरीन लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब आपको समय बताना है कि कितना समय लगेगा। तो T बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारा कितना है भैया? वर्क हमारा 12। इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी है? तो क्षमता है 2 + 1 कितना? 3। तो जब 3 से 12 को कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौके 12। तो समय कितना आया भैया? 4। तो समय कितना आया? 4 दिन, 4 डेज। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था हमारा ट्रिक। अब हम आपको फार्मूले के मदद से बताएंगे कि आप फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखिएगा गौर से, बाय फार्मूला। फार्मूला हमारा कहता है ए गुणा बी बटे में ए प्लस बी, ए गुणा बी बटे में ए प्लस बी। तो ए कितना है? ए काम कर रहा था कितने दिन में? 6 दिन में कर रहा था, 6 लिखेंगे। गुणा का साइन लगाएंगे क्योंकि ऊपर भी गुणा है। बी कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में कर रहा था। ए कितने दिन में कर रहा था? 6 दिन में कर रहा था। प्लस का साइन लगाएंगे, देखिए बटे में प्लस है। बी कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में कर रहा था। जब 12 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 12 6 जा 72। जब 12 और 6 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा? 12 और 6 18 आ जाएगा। ठीक, अब गौर से देखिए, इसको छोटा करिएगा। ये इसको 2 से काटेंगे तो 36 बार, इसको काटेंगे 9 बार, इसको उड़ाएंगे तो 9 चौक 36, यानी 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो गौर से देखिएगा, वही आंसर हमारा ट्रिक के माध्यम से आया और वही आंसर हमारा फार्मूले के माध्यम से भी आया। तो दोनों आंसर सेम ही है। जिससे आप करना चाहें उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बेहतरीन से तरीके। इनकी हेल्प से आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ और भी क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिएगा गौर से, अभी तक हम 2 व्यक्तियों की बात कर रहे थे, अब हम 3 व्यक्तियों की बात करेंगे। कितने व्यक्तियों की? 3 व्यक्तियों की बात करेंगे। मान लीजिएगा ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में कर रहा है, और सी नाम का व्यक्ति है जो एक कार्य को 8 दिनों में कर रहा है। अब आपको बताना है ए प्लस बी
प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों व्यक्ति मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आपको ये चीज़ बतानी है। मैंने आपसे कहा कि ए नाम का व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में कर रहा था, बी नाम का व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में खत्म कर रहा था, सी नाम का व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में कर रहा था। अब आपको बताना है कि अगर ये तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाएं तो एक कार्य को खत्म करने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से ही चलेंगे। 6, 5 और 8, इन तीनों का हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो गौर से देखिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। 6, 5 और 8। अब गौर से समझिएगा, यहां पे 6, 5 और 8, हमें एक ऐसा टेबल लेना है जिस टेबल से हमारी कोई दो संख्या जरूर कटनी चाहिए, कोई दो संख्या जरूर कटनी चाहिए। तो वो है हमारा टेबल 2 से ये 6 कटेगा, 2 3 6, 5 नहीं जाएगा, 5 को ऐसे लिखिएगा, 2 चौके 8। अब आपको गौर से समझना है, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जो इन तीन संख्याओं में से किसी दो संख्याओं को कट कर दे? तो आप कहेंगे नहीं, कोई भी पहाड़ा नहीं है ऐसा। क्या ऐसा है? देखिएगा गौर से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इन तीन संख्याओं में से कोई दो संख्याओं को कट कर दे। तो आपको यहीं छोड़ देना है। जो इधर साइड वाला नंबर है उसको लिख लीजिएगा। अब जो नीचे संख्याएं बची हैं उसको लिखिएगा, 3 गुणा 5 गुणा 4। गौर से समझिएगा, 5 चौके 20 और 3 दूना 6। जब 20 की और 6 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा भैया? जब 20 की और 6 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आया भैया? एलसीएम आया है 120। 120 हमारा क्या आ गया है? एलसीएम आ गया है। एक 120 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब आपको बताना है, जब हम 120 को 6 से डिवाइड करें, जब हम 120 को 6 से अगर भाग करें तो कितना आएगा बताइएगा जरा। तो कितना आएगा भैया? तो देखिए 6 दूना 12 यानी 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। जब हम 120 को 5 से भाग करें, 120 को 5 से भाग करिएगा, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 बचे, 0 उतारिएगा, 5 चौके 20 यानी 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। अब गौर से समझिएगा, जब हम 120 को 8 से भाग करें तो कितना आएगा? तो गौर से देखिएगा, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया, 4 बचे, 0 उतारिए, 8 पंचे 40 यानी 15 आएगा। कितना आएगा भैया? 15 आएगा। अब आपको गौर से समझना है, यहां पे क्या कहा गया था आपसे कि ये तीनों व्यक्ति अगर एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। अब आपको समझना है, टाइम बराबर हमने आपको बताया था वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो आपका कार्य कितना है? कार्य है आपका 120 और इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी आपकी 20, 24 और 15। 20, 24 और 15 इन तीनों को ऐड करिएगा, 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 1 5 यानी 59। इफिशियंसी कितनी आई भैया? 59 आई, 59। तो 120/59 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 120/59 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहते तो एक तरीका है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 120/59 है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कैसे देखिएगा, जो ऊपर वाली संख्या रहती है उसको हमेशा हम अंदर लिखते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हमेशा बाहर लिखते हैं। 59 एकम 59, 59 दूना देखिए कितना होता है? 2 9 जा 18 के 8 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 यानी 118। 59 दूना कितना हुआ भैया? 118। जब 120 में से 118 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब गौर से आपको समझना है, क्या समझना है आपको? गौर से समझना है। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा क्वोशेंट आता है, क्या आता है? क्वोशेंट। जो यहाँ पे वैल्यू आती है ये हमेशा ऊपर लिखी जाती, ये पहले लिखी जाती है। क्वोशेंट के बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हमारा क्या है? रिमाइंडर।
क्या है, रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर है ये कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। अब रिमाइंडर के बाद हम इधर आते हैं, ये वाली कौन सी वैल्यू है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमने भाग किया था। ये जो भाग करने वाली संख्या है इसको हम नीचे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी, चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीज़ आपको बढ़िया से समझ आ गई होगी। अब हम अपने अगले एक दो और भी टाइप आपको बताते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया से क्लियर हो जाए हर एक चीज़। अब मान लीजिएगा ए नाम का व्यक्ति जो है वो एक काम को 18 दिनों में करता है, बी नाम का व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में करता है। अब आपको बताना है कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर एक काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम फार्मूले से जाएंगे। किससे जाएंगे, फार्मूले से, क्योंकि हमने अभी ट्रिक से कई क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। फार्मूला क्या कहता है, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। तो देखिएगा गौर से, ए गुणा बी यानी 18 गुणा 16 बटे में क्या है ए प्लस बी यानी 18 प्लस 16, 18 प्लस 16, तो 18 गुणा 16 ऐसे ही लिख लेंगे। अब गौर से समझिएगा, 18 और 16 को जोड़िएगा जरा, कितना होगा बताइए जरा। तो कितना हो जाएगा भैया, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा क्या कुछ कट रहा है। देखिए 2 से इसको उड़ाएंगे, दुनाम 18, 2 से इसको उड़ाइए, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14 यानी 17 बार, यानी 17 बार। कितनी बार भैया, 17 बार। तो इतना आपको नोट कर लेना भैया। तो गौर से देखिएगा क्या आ चुका है हमारा, 9 गुणा 16। तो जब हम 16 की गुणा 9 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा भैया, 144 आएगा। तो 144 बटे 17 दिन का समय हमें लगेगा इस एक काम को दोनों मिलकर अगर करें। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। ये था हमारा कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे करके बताया है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो सके, हर एक चीज़ बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो सके। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो गौर से देखिएगा, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन को आपको सबसे पहले पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए अकेले एक काम को 3 दिन में और बी अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी यदि साथ मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति है जो एक कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, बी नाम का व्यक्ति है उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएं तो इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से कराएंगे, सबसे पहले ट्रिक से कराएंगे, उसके बाद हम आपको फार्मूले से कराएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिएगा ट्रिक से कैसे करते हैं इसको। तो देखिए ए ने कितने दिनों में काम किया, ए नाम का व्यक्ति इस काम को 3 दिन में कर रहा है। देखिए 3 दिन में कर रहा है। बी नाम का व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी नाम का व्यक्ति इसको 6 दिनों में कर रहा है। अब आपको करना क्या है, 3 और 6 का एलसीएम लेना है। तो 3 और 6 का एलसीएम जिसको ना होता हो देख लीजिएगा यहाँ, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 गुणा 1 गुणा 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब हम 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, जब 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई है।
हमको किसका बताना है, ए और बी को कितना समय लगेगा, यानी टी बताना है, टाइम बताना है। तो टी बराबर हमने बताया था आपको वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, यानी कार्य बटे क्षमता होता है। क्या होता है, कार्य बटे क्षमता होता है। तो वर्क हमारा कितना है भैया, वर्क हमारा 6 है और क्षमता कितनी है दोनों की, तो क्षमता है ए की क्षमता 2 है प्लस बी की क्षमता 1 है, तो 6 हमारा यही ऐसे ही रहेगा, 2 + 1 3। जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो भैया कितना समय लगेगा, 2 दिन का समय लगेगा। समय कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय लगेगा, और इस क्वेश्चन का यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा ट्रिक, ये हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया ट्रिक के हेल्प से। अब हम आपको बताएंगे कि इसको फार्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, तो फार्मूला हमारा कहता है ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। तो गौर से देखिएगा ए कितना है, ए 3 दिन में कर रहा है तो 3 लिखिएगा, बी एक कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो 6 लिखिएगा, बी ए कितना है 3 है, देखिए प्लस का साइन है नीचे, प्लस का लगाइएगा, बी कितना है 6 है। अब गौर से देखिएगा 6 3 जा 18 और 6 और 3 9। जब हम 18 को 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, 2 दिन का समय लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चाहे आप ट्रिक की हेल्प से कर सकते हैं, तो चाहे आप फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, आंसर दोनों जगह सेम ही आना है। देखिए ट्रिक की हेल्प से जब किया तो 2 दिन आंसर आया, फार्मूले से किया तब भी 2 दिन आया। तो आपकी मर्जी, आप जिस भी तरीके से इसको कर सकते हैं तो आप उसी तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही हैं। अगर चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को पर डे मैथ का कोई बेहतरीन सा बेहतरीन चैप्टर मिला करेगा। तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंच जाया करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो गौर से देखिएगा आपके सामने नया क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं, अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जब कभी भी आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि 3 व्यक्ति एक साथ कार्य को मिलके कर रहे थे, अचानक से 2 व्यक्तियों ने कार्य को इतने दिन करने के बाद छोड़ दिया, तो हम इसमें ये कैसे बताएंगे कि ए अकेला व्यक्ति जो है वो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। फिर से सुनिएगा, जैसे मान लीजिएगा कि एक कार्य को 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक कार्य को 2 व्यक्ति कर रहे हैं, उन्होंने साथ मिलकर कुछ दिन तक उस कार्य को किया और उसमें से एक व्यक्ति ने बीच में ही कार्य को छोड़ दिया। अब आपसे बोला जाएगा कि भैया जो एक बचा हुआ व्यक्ति है वो पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले दे क्या रखा है वो समझिएगा। ए, बी और सी ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। आपको कहा जा रहा है कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो 24 दिनों में कार्य करता है, बी नाम का व्यक्ति 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर लेता है, सी नाम का व्यक्ति 12 दिनों में कार्य करता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी और सी जो है, बी और सी ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक ही कार्य करते हैं, यानी 3 दिन के बाद अगर ये छोड़ के चले जाते हैं, मान लीजिएगा मैंने कहा कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा था, वो 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब यही तो है कि 3 दिन तक तो उसने काम किया है ना। अरे 3 दिन तक उसने काम किया है, 3 दिन के बाद छोड़ के गया है ना, तो जाहिर सी बात है 3 दिन तक उसने काम को किया है। तो यहाँ गौर से समझना है आपको, वही जो पुराना तरीका हम करते थे उसी से हम करेंगे। अब ए कितने दिनों में करता है भैया, 24। बी कितने दिनों में करता है, 15। सी कितने दिनों में काम करता है, 12 दिन।
तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24, 15 और 12 का एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। 12, 15, 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5, 2 1 कम 2। इतनी बात आ गई समझ सबको। तो यहाँ लिखिएगा 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 5 गुणा 1, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे बोलिएगा कितना होता है। 5 चौके 20 का 0 कैरी 2, 5 दूना 10 और 2 12 यानी 120। तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है भैया? एलसीएम हमारा आ चुका है 120। एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है 120। एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है 120। जब हम 120 को 24 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 24 पंचे 120। जब 120 को 15 से भाग करेंगे तो बताइएगा कितना आएगा? 15 अट्ठे, हाँ 15 अट्ठे 8 आएगा। जब 120 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12 दशावन 120, 10 आएगा। तो इतनी चीज़ समझ आ गई होगी आप सभी लोगों को। इतनी चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ये तरीका जो है ये हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। जब हमने क्लास की स्टार्टिंग की थी तभी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से हम कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा से पढ़िएगा। ए, बी और सी ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। ए नाम का व्यक्ति 24 दिन में काम करता है, बी नाम का व्यक्ति 15 दिन में, सी नाम का व्यक्ति 12 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। अब यहां कहा जा रहा है बी और सी जो है, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, कार्य तो उन्होंने प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है वो 4 दिन कार्य करने के बाद, 4 दिनों मतलब कार्य करने के बाद उसने छोड़ दिया। तो यहां से आपको ये एक चीज समझ आई कि उस व्यक्ति ने 4 दिन तक तो काम किया है ना। अरे उस व्यक्ति ने 4 दिन तक काम तो किया है, 4 दिनों के बाद छोड़ा है। तो जितना उसने काम किया है उसका आपको निकालना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी 3 दिन बाद छोड़ा है। इसका मतलब क्या है? 3 दिन तक उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर काम किया है। 3 दिन तक उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर काम किया है, उस 3 दिन के बाद छोड़ा है। तो 3 दिन तक उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पे देखना है आपको बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है। 1 दिन का काम, बी और सी का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? तो बी की क्षमता 8 आई है और सी की क्षमता हमारी कितनी आई है? 10 आई है। अरे भैया बी की क्षमता आई है 8 और सी की क्षमता आई है 10। तो 10 और 8 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया बताइएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बी और सी जो है उन्होंने 3 दिन तक कार्य को तो किया है। बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया है, 3 दिन कार्य करने के बाद उन्होंने छोड़ा है। तो इनका 3 दिन का कार्य निकाल लीजिएगा। बी प्लस सी का 3 दिन का काम कैसे निकालेंगे? इनकी क्षमता आई थी 18, 18 से 3 को गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा भैया? इनका 3 दिन का काम आ जाएगा। बी और सी का, बी और सी का क्या आ जाएगा? 3 दिन का काम आ जाएगा। तो 18 की 3 से गुणा करेंगे, बोलिएगा कितना होगा? तो 54 आ जाएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा भैया? 54 आ जाएगा। अब गौर से आपको समझना है। क्या समझना है? आपको गौर से समझना है। अब यहां पे जो टोटल वर्क था वो कितना था? 120 था। टोटल वर्क में से, जब टोटल वर्क में से हम बी और सी का, ये कार्य किसका आया है? बी और सी का आया है। ये बी और सी का कार्य 3 दिन का आया है। 3 दिन का कार्य आया है किसका? बी और सी का। तो इस बी और सी का कार्य जो है इस टोटल वर्क में से हमको घटा देना है। बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य,
3 दिन का काम, 3 दिन का काम। तो टोटल वर्क कितना है भैया? टोटल वर्क है हमारा 120, और बी और सी का 3 दिन का काम कितना है? तो 54 है। अब हम 120 में से 54 को घटाएंगे, 10 में से 4 गया, 6 बचे, यहाँ 11 बचे, 11 में से जब 6 जाए, 11 में से जब 5 जाएगा तो 6 बचेगा, कितना? 6 बचेगा, तो 66। यहाँ कितना आ गया भैया? 66 आ गया। अब आपसे कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, पढ़िएगा गौर से। ये वो कार्य है, ये जो 66 आया है, ये 66 वो कार्य है जो बी और सी का कार्य को निकालने के बाद आया है। बी और सी का कार्य को निकालने के बाद जो कार्य बचा है, ये कार्य किसका है? ए का है। अब यहां बोला जा रहा है कि ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करना है। अब यहाँ पे आपको दिन बताने हैं। क्या बताना है? दिन बताना है। क्या बताना है भैया? दिन बताना है। तो यहाँ पे कार्य कितना आ गया? 66 आ गया, ठीक। तो दिन बताना है, यानी ए का हमें टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना आ गया भैया? वर्क आया है 66, 66 यहाँ लिख लीजिएगा, 66। इफिशियंसी, किसकी इफिशियंसी? ए की इफिशियंसी, क्योंकि ए के बारे में बोला जा रहा है कि ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए की इफिशियंसी क्या है? तो गौर से देखिएगा, ए की इफिशियंसी थी हमारी 5। ए की इफिशियंसी कितनी है? 5। कितनी है भैया? 5 है। तो ये 66/5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 66/5। अगर इसको आप और छोटा करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 5 एक कम 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 16 बना, 5 तिया 15, 1 बचा, 13 सही 1/5, 13 सही 1/5। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है गौर से। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग प्रकार का था। क्वेश्चन कह रहा 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने 24 दिन में काम किया, बी व्यक्ति ने 15 दिन, सी व्यक्ति ने 12 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, ठीक। ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ये तरीका आपको अभी हमने बताया था। इतनी बात आई समझ? फिर क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बी नामक व्यक्ति और सी नामक व्यक्ति, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर काम को तो प्रारंभ किया, यानी काम को शुरू तो किया, पर काम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक ही किया। 3 दिन तक काम करने के बाद इन्होंने छोड़ा है। तो हम बी और सी का 3 दिन का कार्य यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बी और सी का 1 दिन का काम जब निकालेंगे तो बी की क्षमता कितनी थी? 8 थी, 8 लिख लिया, और सी की क्षमता 10 थी, तो 10 और 8 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, 3 दिन के बाद छोड़ा है ना, तो बी और सी का 3 दिन का काम निकालेंगे। बी और सी का 3 दिन का काम क्या हो जाएगा? 1 दिन का काम 18 था, तो 3 दिन का काम हो जाएगा 54। जब 18 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब टोटल वर्क हमने 120 निकाल रखा था यहाँ से, 120 में से जब हम 54 हटा देंगे तो ये जो कार्य है, ये कार्य किसका बचेगा? ए का बचेगा। ये कार्य किसका बचेगा? ए का बचेगा। ये कार्य जो 66 है, ये ए को करना है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जो बचा है वो अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दिन निकालना है ना, समय निकालना है, तो समय बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कार्य बटे क्षमता। तो कार्य हमारा था 66, ए की क्षमता कितनी थी? ए की क्षमता थी हमारी 5। जब हमने 66 को 5 से भाग किया तो 13 सही 1/5 हमारा आंसर आ गया भैया। 13 सही 1/5 दिनों में ए नामक व्यक्ति इस कार्य को पूरा करेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। तो आपको समझना है गौर से भैया हम क्या बताया गया यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ हम, तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अली, अवतार और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अली अकेले इसे 20 दिनों में कर सकता है और अवतार अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है। अशोक अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये कह रहा है,
अली, अवतार और अशोक नामक 3 व्यक्ति हैं जो एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कहा गया है अली नामक व्यक्ति जो है वो इसे अकेले 20 दिनों में कर सकता है। फिर कहा जा रहा है कि अवतार नामक जो व्यक्ति है इस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक नामक जो व्यक्ति है वो अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आपको अशोक के बारे में यहाँ पे बताना है। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी हैं उसी के हिसाब से हमें करना है। अली, अवतार और अशोक मिलकर एक काम को कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो यहाँ आपको लिखना है अली, अवतार और अशोक, ये तीनों व्यक्ति मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद गौर से देखिएगा, अली अकेले इसे 20 दिनों में कर सकता है। अब अली नामक व्यक्ति जो है वो अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है? तो 20 दिनों में कर सकता है। अली अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है? तो 20 दिनों में कर सकता है। अवतार अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है। अब अवतार नामक व्यक्ति जो है वो इसे अकेले कितने दिनों में कर सकता है? तो 24 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में? 24 दिनों में। अब इन तीनों का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 24, 20 और 8 का एलसीएम कैसे लेते हैं? तो यहाँ पे समझना है आपको। सबसे पहले 2 का पहाड़ा लेंगे, ये 12 बार जाएगा, ये 10 बार और ये 4 बार, 6 बार, 5 बार, 2 बार। फिर 2 का पहाड़ा लेंगे, 3 बार, 5 बार, 1 बार। अब कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इन 3 में से कोई 2 संख्याओं को काट दे। अब आपको क्या करना है? तो 2 इधर वाले जो नंबर्स हैं इनको लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ जो नीचे बचे हैं नंबर इनको लिखना है, 3 गुणा 5 गुणा 1। मल्टीप्लाई करिए आपस में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पंचे बोलिएगा कितना होता है? 24 पंचे, 5 चौके 20 का 0 कैरी 2, 5 दूना 10, 2 12, यानी 120। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? 120 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 120 एलसीएम आ जाएगा। $120 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। जब 120 को 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिएगा, भाग करके देखिएगा। 8 एकम 8, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 0 उतारिएगा, 8 पंचे 40, यानी 15 बार। कितनी बार? 15 बार ये जाएगा। जब 120 को हम 20 से भाग करेंगे तो 20 छंगा कितना हुआ? 20 की जब गुणा 6 के साथ करेंगे तभी तो 120 होगा। जब 120 को 20 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार जाएगा। जब 120 को 24 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब आपको गौर से समझना है। क्या समझना है? गौर से समझना है। 3 व्यक्ति थे, अली, अवतार और अशोक। अली लिख लीजिएगा, अली प्लस अवतार प्लस अशोक। इनकी जो क्षमता निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? बताइएगा जरा गौर से। अली, अवतार और अशोक की जो क्षमता निकल के आई है वो 15 निकल के आई है। क्षमता कितनी निकल के आई है? 15। इनकी क्षमता कितनी निकल के आई है? 15 निकल के आई है। तो इतनी चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अली, अवतार और अशोक की जो क्षमता निकल के आई है वो 15 निकल के आई है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अशोक अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। आपको ये बताना है कि अशोक नामक जो व्यक्ति है वो इसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो ये चीज आपको बतानी है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे अली नामक व्यक्ति की क्षमता कितनी निकल के आई है? 6 आई है। तो अली नामक व्यक्ति की जो क्षमता कितनी आई है? 6 आई है। तो इसके नीचे 6 लिख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अवतार नामक व्यक्ति की क्षमता कितनी निकल के आई है? तो 5 निकल के आई है। इसके नीचे 5 लिख लेंगे। अशोक की तो हमें निकालना ही है, अशोक की हमें
निकालना है, तो अशोक यहाँ ऐसे ही लिख लीजिएगा। इतनी बात में बताइए किसको दिक्कत है। बराबर में 15 जो लिखा है उसको हम ऐसे लिखेंगे। इतनी बात में बताइए किसको दिक्कत है। इतनी बात में किसको दिक्कत है। अब गौर से देखिएगा, अली की क्षमता 6 है, अवतार की क्षमता 5 है, अशोक की हमें निकालना है। अशोक की क्या करना है, अशोक की हमें निकालना है। जब 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा। क्या बनेगा, 11 बनेगा। जब 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 प्लस अशोक बराबर क्या, 15। 11 प्लस अशोक बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब अशोक की निकालना है तो ये 11 उधर जाएगा, बराबर के उधर अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अशोक बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 11 माइनस हो जाएगा। तो अशोक बराबर क्या हो जाएगा, अशोक बराबर 4 हो जाएगा। तो अशोक की क्षमता आ चुकी है अकेली 4। अशोक की क्षमता कितनी आ चुकी है, अशोक की क्षमता आ चुकी है 4। अशोक की क्षमता कितनी आ चुकी है, तो अशोक की क्षमता आ चुकी है भैया 4। कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। अशोक की क्षमता कितनी आ चुकी है, अशोक की क्षमता आ चुकी है 4। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, अशोक अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, यानी समय पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे। तो अशोक का पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो वर्क हमारा 120 था, बिल्कुल था। क्षमता अभी हमने अशोक की निकाली है, कितनी निकाली है, 4 निकाली है। अब इसको भाग कर देंगे तो 4 तिया 12 और 0। तो अशोक को भैया कितना समय लगेगा, तो अशोक को समय लगेगा 30 दिन का। कितना लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा अशोक को इस कार्य को पूरा करने के लिए। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो अगर चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे हम बढ़ते हैं भैया। और भी क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को कराने हैं, तो जल्दी से नोट करिएगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। यहाँ पे कहा जा रहा है ए नाम का व्यक्ति जो है वो 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, बी नाम का व्यक्ति 25 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। अब यहाँ कहा जा रहा है वे एक साथ काम को शुरू करते हैं। ए और बी जो दो हैं ये दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है आगे, लेकिन 10 दिनों के बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है। यानी 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। 10 दिनों के बाद ए नामक जो व्यक्ति है वो कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य अकेले बी के द्वारा पूरा किया जाता है। कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की कुल संख्या का पता लगाएं। यहाँ क्या पूछा गया है, दिनों की कुल संख्या का पता लगाएं। क्या पूछा गया है कि कितने दिन लगेंगे, कुल दिन कितने लगेंगे। तो यहाँ पे कुल दिन आपको बताना है। जो चीज़ हम शुरुआत से करते आ रहे थे वही करना है आपको। ए कितने दिनों में कर सकता है, तो ए आपका कर सकता है कितने दिनों में, 20 दिन में। बी नाम का व्यक्ति कितने दिनों में कर सकता है, तो बी नाम का व्यक्ति कितने दिनों में, 25 दिन में। तो 20 और 25 का आपको एलसीएम बताना है। जिसको एलसीएम ना आता हो वो देख लीजिएगा यहाँ। 5 चौके 20, 5 पंचे 25। अब जो 4 और 5 आया है कि ये किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं। जब किसी एक पहाड़े से नहीं जा रहे हैं बस यहीं छोड़ देना है। अब गौर से देखिएगा, इधर जो नंबर आया है उसको गुणा में लिखेगा, इधर वाला नंबर, और जो नीचे आए हैं इनको लिखेगा। 5 चौके 20 और 20 पंचे कितना, 100। 20 पंचे 100। 20 पंचे कितना होता है भैया बताइएगा, 20 पंचे 100। तो हमारा 100 क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। 100 क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ पे हमें 100 लिख लेना है। जब 100 को हम 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। जब हम 100 को 25 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा भैया, 4 आएगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ए और बी क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं।
भाई एक साथ काम को शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, ये किसी कार्य को एक साथ शुरू करते हैं। अब यहाँ बाद में बोला गया है कि 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। तो एक चीज़ बताइएगा, अगर ए नामक व्यक्ति ने 10 दिन के बाद काम छोड़ा है तो जाहिर सी बात है ए नामक व्यक्ति ने 10 दिन तक तो काम किया है ना। अरे ए नामक व्यक्ति ने बी के साथ मिलकर 10 दिन तक तो काम किया है। ए नामक व्यक्ति ने 10 दिन के बाद छोड़ा है, तो ए ने बी के साथ मिलकर 10 दिन तक तो काम किया है, तो उसका 10 दिन का काम यहाँ पे निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो गौर से देखिएगा, ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा भैया, इनकी क्षमता जोड़िएगा। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना, देखिए ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, गौर से समझिएगा, लेकिन 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है, यानी ए नामक व्यक्ति ने 10 दिन के बाद काम को छोड़ा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हुई है कि ए नामक व्यक्ति ने 10 दिन तक तो काम किया है ना, तो जितना उसने काम किया है उतना आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा। दस दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम था 9, तो 10 दिन का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 10 की गुणा 9 के साथ करेंगे, यानी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है गौर से, क्या समझना है, गौर से समझना। जो हमारा टोटल कार्य आया था, जो हमारा टोटल कार्य आया था, अगर इस टोटल कार्य में से हम ये 90 हटा दें, इस टोटल कार्य में से अगर हम 90 माइनस कर दें, तो जो कार्य बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्य बी का ही बचेगा। क्योंकि गौर से समझिएगा, ये ए और बी का दोनों का मिला के कार्य है कितना, 90, और ये ए और बी का दोनों का 10 दिन का कार्य मिला के कितना है, 90 है। देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए नामक जो व्यक्ति है उसने 10 दिन के बाद छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ए नामक व्यक्ति ने बी के साथ मिलकर 10 दिन तक तो काम किया है ना। तो ए और बी का हमने 10 दिन का काम निकाल लिया, तो कितना आया, 90 आया है, बिल्कुल आया है। जब हम टोटल वर्क में से ए और बी का 10 दिन का काम 90 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ समझिएगा भैया, टोटल वर्क में से अगर हम माइनस करें किसका, ए प्लस बी का 10 दिन का काम, 10 दिन का काम, 10 दिन का काम, तो टोटल वर्क है हमारा 100। अब इसमें 10 दिन का काम माइनस करेंगे, 90 आ जाएगा। कितना आएगा, 90। तो यहाँ बचा कितना भैया, बचा है हमारा 10। अब ये जो 10 बचा है ये सिर्फ और सिर्फ बी का है। किसका है, बी का है। किसका भैया, बी का है। ये जो कार्य 10 बचा है ये सिर्फ और सिर्फ बी का है। ए के जाने के बाद ये जो कार्य किया है वो किसने किया है, बी ने किया है। मतलब ए ने 10 दिन के बाद छोड़ दिया है, ए ने 10 दिन के बाद काम को छोड़ दिया है। तो ए के छोड़ने के बाद जो ये वाला कार्य आया है 10, ये बी के द्वारा ही किया गया है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है भैया बताइएगा जरा गौर से बताइएगा, बताइए 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 बताइए। बी कितना था, 25। अब यहां पे आपको गौर से समझना है, जब हमने टोटल वर्क में से ए प्लस बी का 10 दिन का काम माइनस किया तो 10 आ गया। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब आपको यहाँ गौर से देखना है, ये जो 10 काम आया है ये सिर्फ और सिर्फ अकेला बी का ही है। अकेला किसका है, बी का है। अब बी की क्षमता बताइएगा जरा, ये 10 जो काम है ये अकेला बी का है। बी की क्षमता हमने निकाली थी 4। अब जब 10 को 4 से
डिवाइड करेंगे क्या होगा भैया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी 5/2 आ चुका है हमारा। कितना आ चुका है? 5/2, 5/2। अब हमें क्या बताना है? कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की कुल संख्या, हमें दिनों की कुल संख्या निकालना है, यानी दिन निकालने हैं, यानी दिन निकालने हैं। अब क्या करेंगे बताइएगा जो गौर से देखिए। 10 दिन तो ये हो गए, ये 10 दिन हो गए जो बी ने अकेले किए हैं, ये 10 दिन हो गए, ठीक, प्लस और ये जो आए हैं अभी दिन 5/2, इनको भी आप इसी में जोड़ दीजिएगा, इनको भी आप इसी में जोड़ दीजिएगा। जब कभी भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या 1 लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्रॉस करिएगा, 2.20, 2.20, 1 पंचे 5, नीचे 2 ही आ जाएगा, तो 20 और 5 क्या होगा? 25। कितना? 25। तो 25/2 दिन का समय लगेगा इस काम को पूरा करने के लिए। तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो गौर से समझिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो गौर से देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा क्या रहा? क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, P एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। P और Q दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको आपको गौर से देखना है। मान लीजिएगा मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो 2/4 भाग कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है वो 3/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है। अब हमें बताना है, ये मान लीजिएगा ये वाला व्यक्ति जो है वो बी नामक व्यक्ति है और ये वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति हमारा ए नामक व्यक्ति है। अब आपको बताना है कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ए नामक व्यक्ति है वो किसी काम का 2/4 भाग 8 दिन में करता है। बी नामक व्यक्ति किसी कार्य का 3/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है। अब हम इसको कैसे चेंज करें, इसको आसान कैसे बनाएं? तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा पहला तरीका है, ये पहला तरीका है, ये तरीका नंबर 1, ये हमारा पहला तरीका है। तो पहला तरीका हमारा समझिएगा गौर से, आपको यहाँ गौर से समझना है। अगर हम 2 से 8 को भाग करें, गौर से समझिएगा, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। अगर हम 8 को 2 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 चौके 8 होता है, होता कि नहीं होता? होता है ना। भाग करें तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 चौके 8। अगर ये 4 बार गया है तो इसी 4 की गुणा नीचे से भी करा देनी है, इसी 4 की गुणा नीचे से भी करा देनी है। तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ सबको? बिल्कुल आ गई। अब यहाँ देखिएगा बी नामक व्यक्ति है 3/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे 6 है, अगर ये दिन हमारा 6 है, इस 6 को अगर 3 से भाग किया जाए कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, यानी 2 गुना है, यानी 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। अगर हम 3 में 2 की गुणा कराएं तभी तो 6 आएगा। जब हमने यहाँ 2 की गुणा कराई है तो 5 के साथ भी हमें 2 की ही गुणा करानी है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो तरीका नंबर 1 ये था। अब गौर से समझिएगा तरीका नंबर 2 हम आपको समझाते हैं कि तरीका नंबर 2 हमारा क्या कहता है। यही हम सवाल ले लेते हैं, अभी आपको निकाल के मैं बताऊंगा। ए नामक व्यक्ति है 2/4 भाग कितने दिनों में करता है भैया? 6 दिनों में कर सकता है।
नहीं 8 दिनों में, 8 ही तो है, 8 दिनों में कर सकता है। बी नामक व्यक्ति, यहां बता देते बी नामक व्यक्ति के बारे में। बी नामक व्यक्ति 3/5 भाग कितने दिनों में करता है भैया? 6 दिनों में करता है। अब आपको समझना है यहां पे गौर से, क्या समझना है? गौर से समझना है। इस ए को यहीं पे रखा रहने दीजिए, आप इस ए को यहीं पे रखा रहने दीजिए। ए के साथ जो वैल्यू है 2/4, इसको इधर भेज दीजिए। ए के साथ जो वैल्यू है उसको, ए के साथ वाली जो वैल्यू है उसको बटे में भेज दीजिएगा। जैसे ही ये 8 के बटे में आएगी 2/4, कुछ इस प्रकार आएगी, तो आपको क्या करना है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ए ऐसे लिख लीजिएगा, 8 भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब 8 के नीचे जो 2 हैं, ये वाले 2, ये वाले 2 भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब जो 2 के नीचे 4 है, ये वाला 4 उठ के ऊपर आ जाता है। आता कि नहीं आता? इतना सबको मालूम है, आ जाता है बिल्कुल। अब इसको कट करिएगा, 2 चौके 8। जब हम 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। अब गौर से समझिएगा, अब गौर से देखिएगा। जितनी वैल्यू हमने यहां से निकाली है, इतना झंझट करके, देखिए 16 आया है, उतनी ही सेम वैल्यू हमने चंद सेकंडों में निकाल दी। यहां भी तो 16 ही आया था, बिल्कुल आया है भैया। और देखिएगा, अब बी का भी हम निकाल के आपको समझा देते हैं, बी का भी हम निकाल के समझा देते हैं आपको। इसको हटा देते भैया, इसको हटा देते हैं। अब समझिएगा, बी का है भैया 3/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। अब आपको समझना है, बी को यहीं पे रखा रहने दीजिए, बिल्कुल रखा रहने दीजिए। 6 जो है, 6 को भी सेम जगह पे लिख लीजिएगा। 3/5 जो है, इसको बटे में भेज दीजिएगा, बिल्कुल भेज देंगे। अब गौर से देखिएगा, बी को यहीं रखा रहने दीजिएगा। बी के सामने 6 है, इसको भी सेम इसी जगह पे रखा रहने दीजिएगा। 6 के नीचे देखिए 3 है, इसको भी अपनी ही जगह पर रखा रहने दीजिए। अब गौर से देखिएगा, ये जो नीचे 5 है, इसको कहाँ भेजिएगा? ऊपर भेजिएगा। देखिए 5 ऊपर चला गया। जब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 5 मतलब 10। तो b की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। अब हमने इतनी बड़ी झंझट की यहाँ पे, गौर से समझना है यहाँ पे भैया। 10 यहाँ भी आया है और 10 यहाँ भी तो आया है। गौर से देखिएगा भैया, 10 यहाँ भी तो आया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। समझिएगा भैया, क्या कह रहा है? P एक काम का 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? तो 12 दिनों में करता है। P नामक व्यक्ति है, 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? तो 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में भैया? 12 दिनों में करता है, ठीक। और Q नामक व्यक्ति है, 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि P और Q ये दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर इस काम को पूरा कितने दिनों में कर देंगे, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिएगा भैया, P नामक व्यक्ति 1/5 भाग कितने दिनों में? तो ये है 12 दिनों में। अगर हम 1 से 12 की तरफ जाएं, 1 से 12 की तरफ जाएं, अगर हम 1 से 12 की तरफ जाएं तो 1 में कितनों की गुणा करानी पड़ेगी? तो 1 में भैया 12 की गुणा करानी पड़ेगी। 1 में किसकी कितने की गुणा करानी पड़ेगी? तो 1 में 12 की गुणा करानी पड़ेगी। या ऐसे समझ लीजिएगा, ये 1 का 12 कितना गुना है? 1 का जो 12 है ये कितना गुना है? तो 12 गुना है। कितना गुना है? 12 गुना है। तो जब ये 1 का 12 जो है वो 12 गुना है, तो इस 12 की गुणा नीचे भी हमें करा देनी है। तो 12 की गुणा जब हम 5 के साथ कराएंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे आइए, क्यों उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में कर सकता है? अब क्यों नामक व्यक्ति है एक, क्यों नामक व्यक्ति 1/6 भाग कितने दिनों में कर सकता है? तो 8 दिनों में कर सकता है। अब गौर से देखिएगा, ये जो 1 है वो 8 का कितना गुना है?
8 जो है वो 1 का कितना गुना है, तो 8 गुना है। जब ऊपर 8 गुना है तो नीचे भी 8 ही से गुणा करानी है। जब 8 की गुणा 6 के साथ कराएंगे तो 8 छंग 48 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इतनी चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी? बिल्कुल हो गई है। इतनी चीज़ सबको क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि जो P नामक व्यक्ति है वो एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, Q नामक व्यक्ति उस काम को 48 दिनों में कर सकता है। अब तो वही पुराना मेथड आपको लगाना है। 60 और 48 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। देखिएगा, इसको डिवाइड करेंगे 30 बार जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 24 बार जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 15 बार, इसको डिवाइड करेंगे 12 बार। 3 से आइएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12। अब ये 5 और 4 है, अब किसी एक पहाड़े से नहीं जाएंगे, इतना ही छोड़ देना है। ये वाली संख्याएं आपस में गुणा करानी है। जो बची हुई नीचे वाली संख्याएं हैं इनको भी आपस में गुणा कराना है। अब समझना है आपको कैसे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 पंचे 60 और 60 चौके बोलिएगा कितना हुआ? यानी 240। कितना हुआ भैया? 240। तो एलसीएम हमारा कितना आ चुका है? यहाँ एलसीएम हमारा 240 आ चुका है। कितना आ चुका है भैया? एलसीएम हमारा 240 आ चुका है। यहाँ 240 हमें लिख लेना है। अब गौर से देखिएगा, इस 240 को अगर हम 60 से भाग करें तो कितना आएगा बताइएगा जरा। अरे भैया 60 चौके ही तो होता है 240। 4 0 बन जा 0, 4 6 24। बिल्कुल। अगर इस 240 को 60 से भाग करें तो कितनी बार? 4 बार जाएगा। अब 240 को 48 से अगर भाग करें तो कितनी बार बताइएगा जरा। 48 पंचे देखिएगा कितना होता है? 5 अट्ठे 40 का 0 कैरी 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी 48 पंचे। जब 240 को हम 48 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में ये कह रहा था P और Q दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमें दिन निकालने हैं, यानी P प्लस Q समय कितना लगेगा? वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो कार्य भैया कितना है? कार्य है 240 और P और Q की हमने अभी क्षमता निकाली है। क्षमता क्या निकाली है? P की क्षमता 4, Q की क्षमता 5। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब गौर से समझिएगा, चाहे आप इतना छोड़ सकते हैं, वो तो ऑप्शन पे निर्भर करता है। अगर ऑप्शन में यही मिल जाता तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज भी करना होगा। 9 दूनी 18। जब 24 में से 18 जाएगा क्या बचेगा? 6 ही तो बचेगा। 0 उतारेंगे। 9 6 जा 54। ठीक। अब गौर से देखिएगा, ये जो 26 इधर आया है, ये 26 सबसे ऊपर रहता है, या सॉरी सबसे ऊपर नहीं, ये 26 यहाँ रहता है बीच में, और उसके बाद इधर से चलते हैं, 26 के बाद 6 आता है, तो 6 ये सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर ये 6 रहता है। 6 के नीचे 6 के बाद हम चलेंगे 9 पे, ये 9 जो है वो नीचे रहता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं, इसको और छोटा कर लिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 26 सही 2/3 हमारा आंसर आ चुका है। यही हमारा आंसर है। बात आई समझ? बिल्कुल आ गई। तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो आपको नोट कर लेना भैया जल्दी से, ताकि हम आगे भी और भी क्वेश्चन आपको भी कराएंगे। तो देखिएगा भैया, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। एक किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य के 66 सही 2/3% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों 10 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर देगा? ये चीज क्वेश्चन में कही गई है।
जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। सबसे पहले देखिएगा गौर से, यहां बोला गया है ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य के 66 सही 2/3% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहां तक हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर सकता है, यहां तक हमें पहले सॉल्व करना है। तो देखिएगा गौर से, ए नामक व्यक्ति है, 2/5 भाग कितने दिनों में कर सकता है भैया? तो ये 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले इसी को हम कर लेते हैं। ए को यहीं रखा रहने दीजिएगा, 12 को भी अपनी जगह पे रखा रहने दीजिएगा। 2/5 जो है अगर ये इधर जाएगा तो 2 है, 2 यहीं रह जाएगा, और ये नीचे वाला जो 5 होता है ये ऊपर चला जाता है। इसको कट करिएगा, 2 छंग 12 और 6 पंचे 30, यानी ए की वैल्यू क्या कितनी आ चुकी है? तो ए की वैल्यू आ चुकी है 30। कितनी आ चुकी है भैया? 30 आ चुकी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 30 आ चुकी है। कितनी? 30 आ चुकी है। अब आपको बी के बारे में समझना है। बी नामक व्यक्ति 66 सही 2/3% कितने दिनों में कर सकता है भैया? 16 दिनों में कर सकता है। अब यहां पे गौर से देखिए कैसे करना है आपको, कैसे करना है। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी वैल्यू मान लीजिएगा हमने ये लिखा 3 सही 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी इसको सॉल्व करने की बात आए तो नीचे वाले वैल्यू की इसके साथ गुणा करानी होती है। तो 3 तियां कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ तक कितना आया भैया? 9 आया। अब यहाँ तक 9 आया, अब इस 9 को 2 के साथ क्या करना है? जोड़ना है। तो 9 + 2 11 हो जाएगा। ऊपर कितना आया? 11। अब जो बटे में 3 था वही 3 सेम यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से हम एक मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सेम चीज़ यहाँ भी हमें करना है, तो गौर से समझना है आपको। कैसे करेंगे? यहाँ देखिएगा, सबसे पहले 3 की गुणा 66 के साथ कराना है। तो गौर से देखिएगा, 3 की गुणा हम 66 के साथ कराते हैं। 3 6 जा 18 होता है, 18 का 8, कैरी कितना 1 आ गया। 3 6 जा 18 + 1 19, तो 198 आ गया। जब हमने 66 और 3 की गुणा कराई तो हमारा 198 आ गया। यहाँ तक कितना आ गया? जब 66 और 3 की गुणा कराई तो 198 आया। अब 198 में ये वाले 2 हम जोड़ देंगे, तो 198 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। बटे में कितना रहेगा? 3 रहेगा। इतनी बात में किसको दिक्कत है? तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी है। चीज़ क्या समझनी है? यहाँ पे देखिए परसेंट का साइन है, ये परसेंटेज का साइन है। जैसे ही हम इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बटे में भैया कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब गौर से देखिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया? 2/3 भाग कितने दिनों में? 16 दिनों में। ये चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? अरे भैया आई है कि नहीं आई है? तो हम कहेंगे बिल्कुल आई है। अब आपको समझना है कैसे करेंगे। तो देखिएगा गौर से, 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब गौर से समझना है, b बराबर क्या? 16 अपनी जगह पे रहेगा। अब ये जो नीचे वाला 3 है, ये 3 यहाँ पे गुणा में हो जाता है। अब जो ऊपर वाला ये 2 है, ये भैया कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 8 जा 16। जब 8 की 3 से गुणा कराएंगे तो 24 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 24 आ चुकी है। तो हमें a की भी वैल्यू मिल गई और b की भी वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू 30 मिली, b की वैल्यू 24 मिली। a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 24। a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 24। अब आपको यहाँ समझना है, जो मैं तरीका पहले से ही करके आ रहा था उसी तरीके से आपको करना है। a कितना है? 30 है। b कितना है भैया? b हमारा है 24। तो 24 और 30 का एलसीएम बताइएगा गौर से। 30 और 24 का यहाँ एलसीएम देखिएगा भैया कैसे निकालते हैं। 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब गौर से देखिएगा, कोई एक पहाड़े से ये दोनों संख्याएं तो नहीं कट रही हैं,
तो हम नहीं कर सकते। अब गौर से देखिएगा, इधर 6 बचा है तो 6 लिखिएगा, नीचे 5 और 4 बचा है, 5 और 4 को गुणा में लिखिएगा, 6 पंचे 30। जब हम 30 की गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 120 आएगा कि नहीं आएगा, बताइएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा भैया। 30 की गुणा जब 4 के साथ कराएंगे तो 120 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 120 एलसीएम आ चुका है। अब यहाँ देखिएगा गौर से, 120 क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। जब हम 120 को 30 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 120 को 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, बताइएगा, तो 5 आएगा। कितना आएगा भैया, 5 आएगा। या करके देख लीजिएगा, 24 पंचे 5 चौके 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाँ 5 आएगा। 24 पंचे 120। अब यहाँ से आपको समझना है, क्या समझना है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों दो व्यक्ति थे, ए और बी। ये दोनों व्यक्ति 10 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो भैया एक बात बताइएगा, अगर ए नामक व्यक्ति और बी नामक व्यक्ति 10 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन तक तो उन्होंने काम किया है ना। तो जितने दिनों तक उन्होंने साथ में मिलकर काम किया है उतने दिनों का काम निकाल लीजिएगा। यहां पे ये कहा जा रहा है 10 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी 10 दिन तक ए और बी ने दोनों लोगों ने मिलकर साथ में काम किया है। उसके बाद 10 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया है। जब 10 दिन के बाद ए ने छोड़ा है तो जाहिर सी बात है कि 10 दिन तक उन्होंने ए और बी दोनों व्यक्तियों ने मिलकर काम को किया होगा। तो सबसे पहले 10 दिन का काम निकालना है ए और बी का। तो गौर से देखिएगा, ए प्लस बी का 1 दिन का काम क्या होगा, 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम। तो ए की क्षमता कितनी है, 4, बी की क्षमता कितनी है, 5। तो 5 और 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 9 बिल्कुल होगा। अब गौर से समझना है, यहां कह रहा है कि 10 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ए और बी, ए प्लस बी का 10 दिन का काम कितना होगा भैया बताइएगा। तो 10 की गुणा 9 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टोटल वर्क हमारा 120 है। टोटल वर्क कितना है भैया, टोटल वर्क है हमारा 120। टोटल वर्क है 120, ठीक। अब इस टोटल वर्क में से ए और बी के द्वारा जो 10 दिन में कार्य किया गया है उसको हमें घटा देना है। ए प्लस बी का 10 दिन का काम, जो ए और बी ने 10 दिन तक मिलके काम किया है उसको घटा देना है टोटल वर्क से। टोटल वर्क है 120 और इससे 90 घटा देना है। तो 120 में से जब 90 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे 30 बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी जो 30 काम है, ये 30 काम बी ने अकेले किया है, बी ने अकेले किया है। पर यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा कि कितना काम किया है, उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी समय पूछ रहा है कि कितने दिनों में बी अकेले इस काम को पूरा करेगा। तो देखिएगा, समय बोल रहा है ना बी का, तो बी का टाइम निकालना है, यानी वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमें कितना हुआ, वर्क हमें मालूम है कितना है, 90। अब भैया बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 5। तो 90 को 5 से भाग कर दीजिएगा। जब 90 को 5 से भाग करेंगे, इधर देखिएगा 5 कम 5, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 0 उतारिएगा, 5 अट्ठे 40, यानी 18 बार ये चला जाएगा। तो यानी इस काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगेगा बी को। इस काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगेगा, किसको, बी को लगेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अरे 1 मिनट भैया, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ, सॉरी। ये देखिए भैया, हमने 120 में से, ये जो 120 है ये टोटल वर्क था। इस टोटल वर्क में से मैंने ए और बी का 10 दिन का काम हटा दिया है। जब 120 में से 90 दिन का 90 हटा देंगे तो 30 बचेगा ना।
अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? ये जो 30 बचा है ये सिर्फ और सिर्फ बी का काम बचा है, तो यहाँ पे निकालना है कि बी को कितना समय लगा। तो टोटल वर्क बी का काम कितना है, बी का कार्य है 30 और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 5। जब 30 को 5 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो टी को कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। ये हमारा राइट आंसर है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा भैया, ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीज़ें बेहतरीन ढंग से और लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी इन क्वेश्चंस में। इसी के साथ हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए नामक व्यक्ति और बी नामक व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इसे मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि ए, बी और सी ये तीनों एक साथ मिलकर काम को करें तो कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिएगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है। ए प्लस बी, देखिए लिखा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर 12 दिनों में करते हैं यहाँ काम। फिर बी और सी कितने दिनों में, बी और सी भैया 15 दिनों में। फिर यहाँ दे रखा है सी और ए, सी और ए कितना दे रखा है, सी और ए 20 दिन दे रखा है। अब 12, 15 और 20 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखिएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, 12, 15 और 20। देखिएगा जरा गौर से, 2 6 जा 12, 2 6 जा या 4 से करिएगा डायरेक्ट, 4 3 जा 12, 15 एंड 4 5 जा 20। 5 से करिएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 बन जा 5। 3 से करिएगा, 3 बन जा 3 एंड 3 बन जा 3 1। 4 5 जा 20 एंड 23 जा 60। 20 3 60, यानी एलसीएम कितना आ चुका है, 60 एलसीएम आ चुका है। कितना आ चुका है, एलसीएम हमारा कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। अब गौर से देखिएगा, जब 60 को भाग करेंगे 12 से तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 12 पंचे 60। जब 60 को हम 15 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 15 चौके 60। जब 60 को हम 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 20 3 60। इतनी चीज़ में किसको दिक्कत है बताइएगा, इतनी बात में किसको दिक्कत है? तो हमें नहीं लगता है इतनी बात में किसी को भी दिक्कत होगी। अब आपको समझना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सबको आपस में क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। अब आपको समझना है यहाँ पे, इन सबको तो हमने आपस में जोड़ लिया है, अब इन सबकी हमें क्षमता भी आपस में जोड़नी है। तो देखिएगा 5 और 3 8 और 4 12, तो सबकी क्षमता कितनी आ गई, सबकी क्षमता 12 आ गई। अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखना है और वो चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे देखिएगा एक बार ए यहाँ पे है, दूसरी बार ए हमारा यहाँ पे है, एक बार बी यहाँ पे है, दूसरी बार बी हमारी यहाँ पे है, तीसरी बार सी यहाँ पे है और दूसरी बार सी यहाँ पे है। तो यानी एक जो लेटर है वो डबल डबल है। क्या है, डबल डबल है। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो क्या हम कॉमन नहीं ले सकते? देखिएगा 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ए बी और सी बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, 12 बचेगा। क्या इस 2 से हम इस 12 का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कितनी बार, 6 बार, क्योंकि 2 छंग 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताइएगा जरा, 6 आ चुकी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा गौर से। क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
तथा सी और ए इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए और बी और सी की क्षमता कितनी आई, 6 आ गई। ए, बी और सी की क्षमता कितनी आई, तो 6 आ गई। समय निकालना है हमें, किसका निकालना है, ए, बी और सी का समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो वर्क हमारा कितना है, वर्क हमारा 60 है, 60 ऊपर लिख दीजिएगा। इफिशियंसी यानी क्षमता कितनी है, तो क्षमता हमारी 6 आ गई। जब हम 60 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.60 यानी 6×60। तो टाइम ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिलकर अगर ये तीनों व्यक्ति मिलकर काम करें तो 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से समझ आ रही होंगी। तो भैया अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। इसी के साथ आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो गौर से देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा एनटीपीसी में पूछा गया है। ए नामक व्यक्ति 87.5% कार्य 35 दिनों में कर सकता है, ठीक। जबकि बी नामक व्यक्ति उसी कार्य का 65% कार्य 234 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा, कितने दिन में, एक दिन में पूरा होगा। अब आपको समझना है कि जब कभी भी कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको करना कैसे है, तो आपको समझना है यहाँ पे गौर से। हाँ, तो आपको समझना है, ए नाम का जो व्यक्ति है, यहां देखिएगा ए नामक व्यक्ति जो है, ए नाम का जो व्यक्ति है वो 87.5% कार्य कितने दिनों में करता है, 35 दिन में करता है। तो जो दिन है ना 35 दिन, इसको हम ऊपर लिखेंगे। अब जितना भाग काम किया जाता है वो हम नीचे लिखेंगे बट्टे में। इतनी बात सबको आ गई समझ, बिल्कुल आ गई। अब आपको गौर से समझना है, यहां पे बोला जा रहा है कि ए नामक व्यक्ति जो है वो किसी काम का 87.5% काम 35 दिन में करता है। तो हम 87.5% काम क्यों कराएं, हम 100 का 100% काम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। तो 100 का 100% जब काम कराएंगे आप, तो 100 से आपको गुणा करानी पड़ेगी, बिल्कुल करानी पड़ेगी। जब यहां से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक जीरो ऊपर लग जाएगा। बताइए इतनी दिक्कत इसमें किसको दिक्कत है, क्या किसी को इसमें इतनी दिक्कत है भैया, नहीं दिक्कत है। क्या अभी बता दीजिएगा, किसी को भी इस चीज में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब आपको समझना है 35 के पहाड़े में क्या 875 आता है, तो इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 875 यानी 35 दूना 70। जब हम 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 ही बचेगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। 5 उतारिएगा। जब हम 35 पंचे करेंगे तो हमारे हिसाब से 175 हो जाना चाहिए। 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17। हाँ, 35 पंचे 175 यानी ये 25 बार चला गया। जब हमने 35 से इसको काटा, ये कितनी बार गया, 25 बार चला गया। कितनी बार भैया, 25 बार ये चला गया। अब गौर से आपको समझना है, 25 से हम 100 को उड़ाएंगे, कितनी बार जाएगा बताइएगा जरा। 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। 25 से हम इस 100 को उड़ाएंगे, कितनी बार, 4 बार। जब हम 4 की गुणा 10 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आइएगा, फिर आते हैं, जबकि बी उसी कार्य का 65% कार्य, कितना परसेंट, 65% कार्य कितने दिनों में, 234 दिनों में। 65% कार्य यानी बी जो है वो 234 दिनों में कितना परसेंट कार्य, कार्य हमेशा नीचे लिखेंगे,
कार्य कितना, 65% कार्य है। अब आपको समझना है, यहाँ पे 65% कार्य की बात कही गई है। हम अपनी तरफ से इसको 100% कार्य कराते हैं। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को हमने 100% कार्य कराया। जब हम 100% इसको कार्य कराएंगे तो 100 से हमें गुणा करानी पड़ेगी। इतनी बात में किसको दिक्कत है बताइएगा जरा। जिस किसी को भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा अभी। हमें आशा और उम्मीद है कि किसी को भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। 234/65 और बटे में 100, क्या ये हमारा 13 से जा रहा है? इसको 234 को 13 से पहले भाग करके चेक कर लीजिएगा। 13 एकम 13, 3 में से 3 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 4 उतारिएगा 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। तो देखिएगा गौर से, 13 पचे 65 और 13 अट्ठे 104 यहाँ आ जाएगा। इतनी बात में किसको दिक्कत है बताइएगा जरा गौर से। इतनी बात में किसको दिक्कत है? सॉरी यार, ये यहाँ 18 आएगा भैया, 18। 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, यानी 18 आएगा। अब 65 को हमने 13 पचे 65, 234 को जब हमने 13 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशेंट कितना आया था? 18 आया था भैया। अब गौर से देखिएगा, इस 5 से हम इस 100 को उड़ाएंगे कितनी बार? 5 दूना 10 और 0। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब b बराबर क्या हो जाएगा? 18 की जब गुणा 20 के साथ करेंगे बताइएगा कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 18 दूनी 36 और 1 0 लगा, 1 0 लगा दिया, 360 हो जाएगा। इतनी बात में किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा? अब कह रहा है कि यदि वो दोनों व्यक्ति, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का एक दिन में मतलब कितना काम हो जाएगा, तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा हम करते थे पहले से वैसे ही कर लीजिएगा। अब हम इस वाले मेथड से करेंगे ताकि हमें आसानी रहे थोड़ा। तो देखिएगा, ए कितना है? 40 गुणा 360, और यहाँ पे कितना है? ए है हमारा 40 प्लस बी कितना है? तो बी है हमारा 360। अब गौर से देखिएगा, 40 और 360 को ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। यहां देखिएगा 360 के साथ जब 40 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे 400 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ 2 जीरो हैं, 1 0 और 2 0, ऊपर भी तो 2 जीरो हैं, इनको उड़ा दीजिएगा साथ साथ, उड़ा दीजिएगा। बिल्कुल उड़ा दिया, उड़ा दिया ना भैया? बिल्कुल उड़ा दिया। अब आपको गौर से देखना है जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। तो अब आपको गौर से देखना है, इस 4 से हमने इस 4 को कैंसिल कर दिया तो बचा कितना हमारा? 36 ऊपर बचा है। जब नीचे कुछ नहीं बचा इसका मतलब 1 लगा सकते हैं हम, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आपसे बोला तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा करेगा। जब आपसे एक दिन की बात अगर कही जा रही है तो आपको इसको उल्टा कर देना है। ये वाला जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा, अब ये जो 36 है वो नीचे आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अगर आपके पास 3/4 आंसर आता और आपसे कहा जाता कि काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा, तो इस 3/4 का आप क्या करते? 4 को ऊपर भेज देते, 3 को नीचे भेज देते, तो यही आपका आंसर हो जाता। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ये था हमारा समय व कार्य। इसी के साथ हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। अब हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।